हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10वीं कक्षा यूपी बोर्ड समाज के टॉप 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और 18 फरवरी को। तो आइए समझते हैं इसमें कौन कौन से हम लाए हैं। तो यहाँ पर 20 एमसीक्यू है। तो इस टाइप के मंगलसूत्र शब्द में कौन सा समास है, तो हम समास के टॉपिक से लाए बहुवीरी, कर्मधारय, द्वंद या तत्पुरुष। इससे अगला है राम लक्ष्मण शब्द में कौन कौन सा समास है। तो यहाँ पर बताना गजानन शब्द में समास किस प्रकार का है। तो यहाँ पर हम जितने भी पर्सन लेकर आए हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं और सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। पहला प्रश्न आपके सामने है, रामचंद्र शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार में कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? कर्मधारय। रामचंद्र में कौन सा है? कर्मधारय समास है। तो समझते हैं इसके बारे में। रामचंद्र, राम प्लस चंद्र, यहाँ चंद्र राम का गुण दर्शाता है, चंद्र चमकदार राम जैसा, इसलिए यह कर्मधारय समास है क्योंकि पहले शब्द से दूसरे शब्द का गुण या विशेषता बताई जाती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है और पूछा जाता भी है, राजपुत्र शब्द में समास किस प्रकार का है। तो कैसा है? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। राजपुत्र, राजा प्लस पुत्र, पुत्र किसका है? राजा का, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में पहले शब्द से दूसरे शब्द का संबंध स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा आवे, किसका पुत्र है? राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, तो तत्पुरुष। इससे अगला प्रश्न, सिंहासन शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय। सिंहासन, सिंह प्लस आसन, इसका अर्थ है सिंह जैसा आसन, गुण बताने वाला समास। तो क्या है? कर्मधारय। जब भी गुण बताता है तो वहां पर आता है कर्मधारय। इससे अगला प्रश्न है यहाँ पर, माधवपुर शब्द में समास का प्रकार क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। तो कौन सा? कर्मधारय। कर्मधारय क्या बताता है? गुण बताता है। देखो, माधवपुर, माधव प्लस पुर, यह नगर का नाम है और माधव से संबंधित है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, गजानन शब्द में समास किस प्रकार का, ये बार बार पूछा जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। गजानन, गज प्लस अनन मुख, जिसका अर्थ है हाथी जैसा मुख, गुण बताने वाला कर्मधारय समास में पहले शब्द से दूसरे शब्द की का विशेषता बताई जाती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, राधा कृष्ण शब्द में कौन सा समास है। यह ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व। राधा प्लस कृष्ण दोनों व्यक्तियों के संयुक्त नाम से बना, जब दो या दो से अधिक समान महत्व के शब्द जुड़े हों द्वंद्व समास होता है। राधा भी अलग है और कृष्ण भी, दोनों ही एक साथ जुड़े हैं, राधा कृष्ण। इससे अगला प्रश्न, महादेव शब्द में समास किस प्रकार का है। यह ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास है। इसमें महादेव में, महादेव, महा प्लस देव, महा महान देव का गुण बताता है, गुण बताने वाला समास कर्मधारय। जब भी गुण बताता है वो क्या? कर्मधारय। और कर्मधारय से बार बार पूछा जाता है। राजगुरु शब्द में समास का प्रकार है, ये ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। राजगुरु, यहाँ पर क्या? राजगुरु, राजा प्लस गुरु, गुरु किसका है? राजा का, यहाँ पर तत्पुरुष। जैसे ये पूछा है गुरु किसका है? राजा का, तो यहाँ पर क्या? तत्पुरुष आवेगा। सूर्यकांत शब्द में कौन सा समास है? यह कर्मधारय। सूर्यकांत, सूर्य, सूर्यकांत में सूर्य प्लस कांत, अर्थ सूर्य जैसे सुंदर प्रकाशमान, गुण बताने वाला समास। तो यहाँ पर क्या गुण बताया जा रहा। इससे अगला प्रश्न, अचलपुरी शब्द में किस समास किस प्रकार का? यह ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास है। इसमें अचलपुरी, अचल प्लस पुरी, स्थिर अचल नगर, गुण बताने वाला। इससे अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण शब्द में कौन सा समास है? यह ऑप्शन नंबर डी ए द्वंद्व, द्वंद्व समास है। यहाँ पर क्या? राम भी अलग है और लक्ष्मण दोनों एक साथ है। राम प्लस लक्ष्मण दोनों भाइयों का संयुक्त नाम द्वंद्व, राम और लक्ष्मण। इसका अगला प्रश्न, दीनानाथ शब्द में समास किस प्रकार का? कर्मधारय। किसके नाथ है ये? दीन के। यहाँ पर दीन प्लस नाथ, गरीबों के नेता या सुरक्षक, गुण बताने वाला। किसके नाथ है? दीनों के, जो दुखी होते हैं या गरीबों के। इससे अगला प्रश्न, मंगलसूत्र शब्द में कौन सा समास है? ये बार बार पूछा जाता है, कर्मधारय समास है इसमें। मंगल प्लस सूत्र, शुभ सूत्र, गुण बताने वाला, कर्मधारय। सुमंगल शब्द में कौन सा समास है? किस प्रकार का? ये ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास है इसमें। इससे अगला प्रश्न, विजयनगर शब्द में कौन सा समास है? ये ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। विजयनगर, विजय प्लस नगर, विजय का नगर, गुण बताने वाला, कि ये जो नगर है ये विजय, विजय का पताका फैलाने वाला है, इस तरीके से। ठीक है। इससे अगला प्रश्न, अमृत वर्षा शब्द में कौन सा समास है? ये ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है। अमृत वर्षा में अमृत प्लस वर्षा, अमृत जैसी वर्षा, गुण बताने वाला, कर्मधारय। ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्यनारायण शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है। और सत्य प्लस नारायण, सत्य रूप नारायण, गुण बताने वाला। नारायण कैसे? सत्य है।
इससे अगला प्रश्न है भवानीपुर शब्द में समास किस प्रकार का है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय है। भवानी प्लस पुर, भवानी का नगर, गुण संबंध बताने वाला कर्मधारय। इससे अगला प्रश्न है यहाँ पर अब राजेंद्र शब्द में कौन सा समास है राजेंद्र शब्द में, यह ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय है। इसके बारे में समझते हैं। राजा प्लस इंद्र, राज्य जैसा इंद्र कर्मधारय है। इससे अगला प्रश्न गंगाधर शब्द में समास किस प्रकार का, ये ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय है। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। गंगा प्लस धार, गंगा को धारण करने वाला या गुण बताने वाला कर्मधारय है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।